तीरनिवासाय विठ्ठलनगरवासिने पाण्डुरङ्गप्रकाशाय विठ्ठलाय नमो नमः। जंगल विठोबा देवस्थान श्री विठ्ठलेश्वर बाल भक्त समाज के आध्वर्य में गत 100 वर्षों से जन कल्याण के लिए रुक्मिणी पांडुरंग भगवान के चरणों में सेवा आज तक श्री विठ्ठलेश्वर बाल भक्त समाज करते ही आ रहा है। रुक्मिणी पांडुरंग भगवान के चरणों में यह 9 दिवस नवरात्र, इसे आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। तेलुगु में इसे तोली एकादशी कहते हैं। इस उत्सव का महत्व क्या है? आषाढ़ शुद्ध एकादशी को देव शयनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान अब दक्षिणायन में निद्रा अवस्था में रहकर फिर उत्तरावस्था में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन फिर भगवान का जागरूक होता है। ऐसे चातुर्मास में ही अगर देखेंगे ना तो भगवान के भक्ति के कार्य बहुत होते हैं। आषाढ़ मास में तोली एकादशी का कार्य और भगवान के दर्शन के लिए जैसा लाखों के संख्या में भक्तगण आते हैं। आषाढ़ मास के बाद देवी नवरात्रि, उसके बाद बोनालू कार्यक्रम, गणेश भगवान का नवरात्रि, फिर अश्विन नवरात्रि, उसके बाद कार्तिक का महीना। भगवान शयन के टाइम पे सभी लोग भक्ति कार्य करते ही रहना है, ऐसा हमें धर्म सिखाता है। यह धर्म क्या है? गर्दन से ऊंची छाती कभी नहीं होती, गर्दन से ऊंची छाती कभी नहीं होती, और सनातन वैदिक हिंदू धर्म से ऊंचा कोई दूसरा धर्म और नहीं होता। ऐसे सनातन धर्म में हम सबका प्रादुर्भाव हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा किसी को भाग्य नहीं मिलता है, फिर भी हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। यही बड़ा दुर्भाग्य है। भाग्य तो उदय के लिए है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करने के कारण दिनों दिन देश विदेश में हमें दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। सभी हमारे देशवासियों को जंगल विठोबा देवस्थान पुजारी गोविंद राजू महाराज एक ही आपको मैं संदेश देता हूँ, धर्म की हमें रक्षा करना है, धर्म में सबको जागृत रखना है, धर्म का हमें सदा प्रचार करना है। धर्म है तो हम हैं। जिस प्रकार माता पिता के बाद ही बच्चों का संतान योग होता है, उसी प्रकार धर्म के प्रति ही हिंदू धर्म का संस्कार होता है। इसके लिए हम सबको भी जागरूकता से रहने की आवश्यकता है। हम कहाँ पर जा रहे हैं? तिलक लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, भगवान का दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम कहाँ पर जा रहे हैं? आज यह कोविड का हम जो तकलीफ महसूस कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? समझने की आवश्यकता है। समझिए मेरे भाइयों, धर्म की रक्षा करना है तो भगवान का जो हम अर्चना कर कर घर में कुंकु को ले जाते हैं, उस कुंकु को हर दिन अपने माथे पर लगाना चाहिए। वहाँ पर शंकर जी का स्थान होता है, जो भगवान का त्रिनेत्र है ना, तीसरा आंख वहाँ पर होता है, वो खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो विनाश की ओर हमारा भारत देश चला जाता है। इसके लिए ही धर्म की पहल क्या है कि हमें माथे पर तिलक धारण करना है। तिलक धारण करने से क्या हमें मिलता है? तिलक धारण करने से धर्म कहता है चंदनंच महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीं वरदधि संपदा। चंदन लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, आपदा हर जाता है और धन की प्राप्ति होती है। शरीर हमारा शुद्ध हो जाता है, निरोगी हो जाता है। इसलिए
धर्म का पहला पहलू तिलक धारण करना है, उसके बाद मंदिर का दर्शन करना है, और जो हम भगवान का अभिषेक करते हैं उसका तीर्थ लेने की हमें आवश्यकता है। कोई तैयार नहीं है इसको लेने के लिए, उससे क्या लाभ मिलता है महाराज? कई लोग तो उसे पानी के नाम से पुकारते हैं। भाइयों, यह क्या है? भगवान को अभिषेक करने का जो जल होता है ना, उसे तीर्थ कहते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार सभी नदियों को भगवान के कलश में पहले विराजमान किया जाता है, उसके बाद सभी भक्तों को अभिषेक के रूप में करने के बाद तीर्थ पीने के लिए दिया जाता है। तीर्थ पीने से क्या लाभ होता है? अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि निवारणम, रुक्मिणी पांडुरंग देवता पावदकम पावनम, जठरे धारियामम रामम कृष्णम वासुदेवम। अकाल मृत्यु, जिस प्रकार अनायास ही मरण होता है, तो भगवान का तीर्थ पीने से रुक जाता है। अनायास ही हमारे शरीर को बाधा होती है, तो भगवान का तीर्थ पीने से रुक जाता है। अनायास ही कोई दुर्घटना होती है, भगवान का तीर्थ पीने से वह रुक जाता है। इसीलिए हम सबको भी धर्म की रक्षा करना है, पालन करना है। आज यह भगवान का मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ है? जंगल के अंदर भगवान का स्थापना किया गया था। वही भगवान का लक्ष्य, वही भगवान का आशीर्वाद से आज जंगल कहाँ रहा है? जंगल पूरा मंगल के रूप में सुधर गया है। सब सुख शांति से मकाना बनाकर ऐशो आराम करने लगे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन करने घर के भाग पैर में हमारा आ रहा है। सोचिए, यह मानव जन्म कितने योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। कितने बार हम कीड़े बने हैं, मकोड़े बने हैं, पक्षी बने हैं, इसके बाद हमें मानव जन्म का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे मानव जन्म में हम क्या कर रहे हैं? सोचिए मेरे भाइयों, यह आषाढ़ एकादशी का यह पर्व काल, यह सुनहरी अवसर, यह किसी को नहीं मिलता है। भगवान कुंडलिक के लिए आए। कुंडलिक कौन है? माता पिता की सेवा करने वाला एक पुत्र भगवान भक्त के लिए आते हैं। जो भगवान के भक्त होकर दरबार में प्रवेश करता है, तो भगवान उसकी अपने बाहों में रख लेते हैं। इसके लिए हमको इस बात को अवश्य ध्यान रखना है। रुक्मिणी पांडुरंग भगवान पंढरपुर में विराजमान हुए हैं। पंढरपुर में एकादशी के दिन अगर दर्शन करना है तो 24 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो भी भगवान का दर्शन किसी को नहीं मिलता है। पंढरपुर भगवान के मंदिर से 40 किलोमीटर लाइन होता है मेरे भाइयों। आज यहाँ जंगल विठोबा देवस्थान में हम सब के लिए गत 100 वर्षों से विठलेश्वर बाल भक्त समाज और आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, कोई प्रकार का भक्त को कष्ट नहीं होना है, इस प्रकार का सब व्यवस्था करने के बावजूद भी हमारे भक्तगणों को जागरूकता नहीं आ रहा है। इसके लिए सभी को भी मैं बार बार विनती करता हूँ, आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। वहाँ पर भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है, यहाँ पर भगवान मुचकुंदा नदी के तट पर विराजमान है। कितना हमारा भाग्य है, फिर भी उस भाग्य को हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आइए हम और आप मिलकर इस कार्य को आनंद की लहर की ओर ले जाएंगे। आइए मेरे भाइयों, हमारे माताओं घर से निकलिए। आषाढ़ नवरात्र 9 दिवस नवरात्र यहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन इस कोविड के माध्यम से अन्नदान का कार्यक्रम इस बार स्थगित किया गया है। अन्नदान का कार्यक्रम इस बार स्थगित किया गया है। अब
अगले वर्ष हम सबके पुण्य एकत्रित होकर इस महामारी पूरा चले जाने के बाद अन्नदान भी प्रारंभ हो जाएगा और हम सबको प्रसादी भी मिल जाएगी। आइए तुम और हम मिलकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए जय जय विठल, जय हरि विठल का नाम घोष करते हुए हम भगवान का कार्य को एकादशी का दर्शन कर पुण्य के प्राप्ति करेंगे। आज शाम में ठीक 5 बजे रुक्मिणी पांडुरंग भगवान हम सबके घर के पास आ रहे हैं। हमारा हाल क्या है, सब भक्तगण कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, देखने के लिए हर वर्ष में एक बार मंदिर से भगवान निकलकर रथ पे विराजमान होकर घर घर चौकट चौकट पर तुमको दर्शन देने आ रहे हैं। भगवान भी कितने दयालु हैं मेरे माताओं, उन खुद बाहर आकर तुम्हारे चरणों में तुमको नमन करने, मेरे भक्त को विनती करने आ रहे हैं। लेकिन हम भक्त कितने कठोर हैं, उनके साथ 10 कदम चलने के लिए भी हम आज तैयार नहीं हो रहे हैं। बड़ा देश का दुर्भाग्य यही है मेरे माताओं। ध्यान से श्रवण करिएगा। हर यात्रा बार बार, रथ यात्रा एक ही बार। एक बार रथ यात्रा में अगर हम 100 कदम चलने से 100 जन्मों का पाप हमारा चला जाता है। आइए हम और आप मिलकर इस महाशक्तिवान आस्थावान त्योहार को पूर्ण करने के लिए सभी माताओं का मैं सहयोग मांगता हूँ। जय जय विठल, जय हरि विठल। यह कार्यक्रम कल 10वीं से प्रारंभ होकर चतुर्दशी तक कार्य पूर्ण होगा। आप सब भक्तगण हजारों की संख्या में आकर पुण्य की प्राप्ति करें। भोला पुंडरी गवरदे हार विठल, तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की।